हमने पिछले 4 भागों में संन्यास, ज्ञान और कर्म योग को जाना। अब इस भाग में भी भगवान इन्हीं योगों के महत्व को विस्तार से समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम गीता के इस ज्ञान के सागर में बहते हुए भाग 5 को समझेंगे। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, फिर आप संन्यास की विशेषता भी बताते हैं, जिससे प्रभु मैं भ्रमित हो गया हूँ कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। श्री कृष्ण ने बताया, संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन भगवान के अनुसार संन्यास योग कठिन मार्ग है, तो अर्जुन को कर्म योग ही श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि कर्म योग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि संन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलते हैं। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते। खुद तो अज्ञानी होते ही हैं और दूसरों को भी अज्ञानता के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सिर्फ भगवा कपड़ा धारण करना संन्यास नहीं है। यह भगवान समझाना चाह रहे हैं कि मार्ग चाहे संन्यास योग का हो या कर्म योग का, दोनों ही रास्ते आपको भगवान की ओर ले जाएंगे, जिससे आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। अर्थात ढोंग का कपड़ा न ओढ़े, बल्कि भगवान के ज्ञान के मार्ग पर चले। भगवान समझाते हैं कि सभी जीवों की आत्मा मुझसे ही निकली है, अर्थात वो मैं ही हूँ जिसे जानना संपूर्ण है। सन्यासी वो है जो ज्ञान को समझता है, जीता है, श्वास भी लेता है, खाता भी है और जीवन यापन की सभी क्रियाएं भी करता है जो जीने के लिए आवश्यक होती हैं। किंतु वह जानता है कि ये जितनी भी क्रियाएं हो रही है वह करने वाला परमात्मा है। इसी के विपरीत मनुष्य अहंकार में सोचता है कि यह सब करने वाले हम हैं। उदाहरण से समझते हैं, आप 500 करोड़ के मालिक हैं और आपके पास सब सुख सुविधाएं उपलब्ध है, और मान लीजिए आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए या आपका किसी एक्सीडेंट के कारण शरीर का कोई अंग कट जाए, तब आपका सारा धन पावर सब धरा का धरा रह जाएगा। तब क्या आपके 500 करोड़ की ताकत आपके कटे हुए हाथ को वापस दे पाएगी? यहाँ तक कि आपके सुख की ऐसी की तैसी हो जानी है। ये तो बहुत स्पष्ट है कि चाहे राजा हो या साधु, बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हमने सुना है कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। भगवान के अनुसार कर्म योगी अंदर से शांत होता है, क्योंकि वो भगवान को जान चुका है। इंसान अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार काम करता है, तो हमें अपना स्वभाव जानना चाहिए। अगर वो बुरा हो तो उस पर नियंत्रण कर हमें भगवान के ज्ञान के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार जीत उसी की ही होती है जो अपने स्वभाव पर काबू कर लेता है। तो इसलिए परमात्मा की सच्चाई को जानिए। जैसे प्रकाश के होने पर अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान की ज्योति से स्वभाव का परिवर्तन भी होता है। ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही सरल है। भगवान के अनुसार अति को रोकें, मन को काबू करें और अपने काम क्रोध पर काबू करके संयम से निष्काम कर्म करें। असली ज्ञान यही है। भगवान बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से ज्ञान को समझें। दोनों आंखों को माथे और नाक के बीच में केंद्रित करके ध्यान करना चाहिए। यदि हम नियमानुसार प्रतिदिन ध्यान करें तो हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में और सुनते हैं अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग करना, भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य ही सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुख नहीं है।
परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तत्वविद युक्त पुरुष यह सोचेगा कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के कर्म करते हैं। निश्चय भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थिर है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के सामने निर्दोष और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। ब्रह्म विषयों को बाहर ही रखकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है।